एक टीचर ने एक क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ एक स्टोरी शेयर किया। एक शिप का समुद्र में एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस शिप में एक हस्बैंड और वाइफ भी बैठे हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद जब दोनों लाइफ बोट की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि लाइफ बोट में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है और हस्बैंड और वाइफ में से एक को ही बचाया जा सकता था। जब हस्बैंड को इस बात का पता चला कि दोनों में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है तो उन्होंने अपनी वाइफ को पीछे से पुश करके लाइफ बोट पर जंप कर गया और खुद को बचा लिया। उसकी वाइफ जो डूब रही थी उस शिप के साथ चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से बोली। यहां पर टीचर रुक गए और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से क्या कहा होगा चिल्लाकर। सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर सभी ने आंसर दिया, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करती हूं, तुमने खुद को तो बचा लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब टीचर ने उस लड़के से पूछा जो कि सारे स्टूडेंट के जवाब देने के समय चुपचाप बैठा हुआ था कि तुम्हें क्या लगता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड से चिल्लाकर क्या कहा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया कि टीचर, मुझे लगता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा होगा कि टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड। टीचर आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि तुम बिल्कुल सही हो, क्या पहले तुमने ये कहानी सुनी हुई है? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरी माँ जो कि इस दुनिया में नहीं है, हम सबको अलविदा कहने से पहले मेरे पापा को यही कह के गई थी कि टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड। टीचर ने फिर आगे कहा कि शिप डूबने के बाद वो आदमी घर चला गया और माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए अपनी बेटी को पाला। कुछ दिनों के बाद जब उस आदमी की भी मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी को उनका लिखा हुआ एक डायरी मिला और उस डायरी से ही उसे पता चला कि जब उसके माता पिता समुद्री यात्रा कर रहे थे एक शिप में, उस समय उसकी माँ को कैंसर था और वो कुछ दिनों की ही मेहमान थी और सिर्फ यही कारण था कि उसके पापा ने खुद को बचा लिया ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सके। कहानी खत्म हो गई और क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया। टीचर ने फिर अपने सारे स्टूडेंट को उस स्टोरी का मॉरल समझाया कि हम लोग को कभी भी किसी भी आदमी के एक बिहेवियर से उसे जज नहीं करना चाहिए। हम दूसरों की परिस्थिति को बिना जाने उसे जज करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फ्रेंड्स की पार्टी में अगर कोई सबसे पहले बिल पे कर देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत ही पैसा है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो पैसे से ज़्यादा फ्रेंडशिप को महत्व देते हैं। अगर कोई भी आदमी किसी काम में इनिशिएटिव लेता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो स्टूपिड है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। दो आदमी के झगड़े में अगर एक माफ़ी मांग लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं और छोटे से झगड़े के कारण उसे खोना नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी आदमी आपकी मदद करता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो एहसान जताना चाहता है, बल्कि उसका ये मतलब है कि वो फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू देता है और उनकी नज़र में आप उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो। अगर कोई भी आदमी आपको एक मैसेज भेजता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई काम नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप उसके दिल में रहते हो। हम लाइफ में जिससे भी मिलते हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर फ्रेंड्स हो, हमें एक न एक दिन अलग होना ही है।
उस दिन हम उन लोगों को बहुत ही मिस करेंगे। दिन, महीना और साल गुजर जाएंगे और हमारा कांटेक्ट बहुत ही रेयर हो जाएगा। एक दिन हमारे बच्चे सबकी तस्वीर देखकर हमसे जरूर ये पूछेंगे कि कौन हैं ये लोग। लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप को इस तरह से बनाइए कि उस दिन हम अपने बच्चे से कह सकें कि यही वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सुनहरा पल बिताया है, और आज मैं जो भी हूं इसमें इन सब का बहुत ही अहम रोल है। एक आदमी ऑलमोस्ट डेली एक बूढ़ी औरत से ऑरेंज खरीदता था। उसका पैसा पे करने के बाद वो उस ऑरेंज को अपने बैग में रख लेता था। फिर एक ऑरेंज अपने बैग से बाहर निकालता था, उसे छील लेता था और एक टुकड़ा मुंह में रखकर कंप्लेन करता था कि ऑरेंज बहुत ही खट्टा है, और फिर वो ऑरेंज उस बूढ़ी औरत को वापस कर देता था और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता था। एक बार उसकी पत्नी, जो हमेशा उसके साथ ही रहती थी, उससे पूछा कि ऑरेंज तो स्वीट रहता है, फिर तुम ये ड्रामा डेली क्यों करते हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये बूढ़ी माँ जो ऑरेंज बेचती है शायद उसे कभी खाती नहीं होगी, और सिर्फ यही कारण है कि मैं अपने हिस्से का एक नारंगी उस बूढ़ी माँ के हाथ में दे देता हूँ ताकि वो भी उसे खा सके। एक वेजिटेबल सेलर जो उस बूढ़ी औरत के बगल में ही बैठता था, एक दिन उससे पूछा कि ये आदमी रोज ड्रामा करता है, रोज प्रॉब्लम करता है, तुम्हारे ऑरेंज को खट्टा बोलता है, फिर भी मैं देखता हूँ कि ऑरेंज को नापते समय तुम एक एक्स्ट्रा ऑरेंज दे देती हो। इस बात पर उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये आदमी रोज ये ड्रामा सिर्फ इसीलिए करता है ताकि उसके हिस्से का एक नारंगी मैं खा सकूं, और उसे लगता है कि मैं इसे नहीं समझती हूँ। मैं उसे कोई एक्स्ट्रा नारंगी नहीं देती हूँ, लेकिन उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, वो तराजू को थोड़ा उसकी तरफ झुका देता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम जिंदगी में हमेशा खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खुशी दूसरों को प्यार और सम्मान देने में है। उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्वीट और लिटिल जेस्चर काफी है। एक स्कूल में एक बार एक क्लास चल रही थी। क्लास के दौरान एक टीचर ने पानी से भरी हुई एक ग्लास को अपने हाथ में लेकर सभी स्टूडेंट से पूछा कि इस ग्लास का वजन कितना है। अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा 25 ग्राम, तो किसी ने 50 ग्राम, और किसी ने कहा 75 ग्राम, और किसी ने 100 ग्राम। तभी टीचर ने कहा कि इस ग्लास का एग्जैक्ट वजन मुझे भी पता नहीं है, और इसे जानने के लिए मुझे इसका वजन करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस कुछ और है। फिर टीचर ने आगे पूछा कि इस ग्लास को अगर मैं अपने हाथ में 1 मिनट तक होल्ड करूं तो क्या होगा। इस पर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया कि कुछ नहीं होगा। फिर टीचर ने कहा कि तुम बिल्कुल सही हो। फिर आगे पूछा कि इसी ग्लास को अगर मैं 10 मिनट तक लगातार अपने हाथ में होल्ड करूं तो क्या होगा। इस पर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया कि हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। टीचर ने फिर आगे क्वेश्चन किया कि अगर इसी ग्लास को मैं 2 से 3 घंटा लगातार अपने हाथ में होल्ड करूं तब क्या होगा। फिर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर टीचर ने आगे पूछा अगर मैं पूरे दिन तक इस ग्लास को अपने हाथ में होल्ड करूं तब क्या होगा। फिर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया कि आपके हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है और आपके हाथ में पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। टीचर ने खुशी से कहा कि तुमने बिल्कुल ही सही आंसर दिया। टीचर ने फिर आगे पूछा कि क्या इस पूरे प्रोसेस में ग्लास का वेट चेंज हुआ। सभी स्टूडेंट ने एक साथ आंसर दिया नहीं। फिर टीचर ने आगे पूछा कि मेरे हाथ में पेन होने का कारण क्या है, ग्लास का वजन या फिर उस ग्लास को हम कितने समय तक अपने हाथ में होल्ड करते हैं। फिर सब स्टूडेंट ने एक साथ आंसर दिया कि यहाँ पर ग्लास का वजन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि उस ग्लास को हम कितने समय तक अपने हाथ में होल्ड करते हैं, और जो कि दर्द का कारण है। जितना समय तक ग्लास को हाथ में होल्ड करेंगे दर्द उतना ही ज़्यादा होगा,
और दर्द से बचने का यहाँ सिर्फ एक रास्ता है कि जितना जल्दी हो सके उस ग्लास को नीचे रख दें। स्टूडेंट की इस आंसर से टीचर बहुत खुश हुए। फिर टीचर ने आगे कहा कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी लेसन छुपी हुई है। हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि इस पानी से भरी हुई ग्लास की तरह है। जैसे कि हम ग्लास को जितना देर तक होल्ड करेंगे दर्द उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक उसी तरह हम जितना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, लोगों से उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर हम डेली अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें तो हमारा माइंड भी पैरालाइज हो सकता है। तो यहाँ आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो, उसे लोगों से डिस्कस करते रहो और उसे अपने माइंड में होल्ड करके रखो पानी की उस ग्लास की तरह, या फिर उसे परमानेंटली अपने माइंड से निकाल दो। चॉइस इज योर्स। क्योंकि आज जो आप सोचते हैं ना, कल वही आपकी रियलिटी बन जाती है। एक क्लास टीचर अपने एक क्लास में अपने पर्स से 2000 रुपये का एक नोट निकालते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि इस नोट को कौन लेने के लिए तैयार है। सारे स्टूडेंट ने एक साथ अपना हाथ खड़ा कर दिया। टीचर बोले, वाह, सब कोई लेने के लिए तैयार हो इस नोट को। अब टीचर क्या करते हैं, उस 2000 रुपये के नोट को 2 बार फोल्ड कर देते हैं और फिर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब कौन इस नोट को लेने के लिए तैयार हो। फिर सब स्टूडेंट ने एक साथ अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब टीचर उस नोट को अपने हाथ में लेकर उसे पूरी तरह से क्रश कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब कौन इसे लेने के लिए तैयार हो। फिर सारे स्टूडेंट तैयार हो गए। अब टीचर उस नोट को ज़मीन पर फेंक देते हैं और पैर से मसलकर उसे पूरी तरह से गंदा कर देते हैं और फिर अपने स्टूडेंट से वही सवाल करते हैं कि अब कौन इसे लेने के लिए तैयार हो। इस बार फिर से सब स्टूडेंट उस नोट को लेने के लिए तैयार हो गए और अपना हाथ खड़ा कर दिया। इस पर टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो, आज तुमने ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी लेसन सीखी है इस नोट से। टीचर आगे कहते हैं कि देखो, इस नोट की वैल्यू 2000 रुपया है। अब इस नोट को चाहे मैं हाथ से फोल्ड करूं, क्रश करूं या फिर पैर से दबाकर गंदा कर दूं, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये नोट हर स्थिति में अपनी वैल्यू को बनाए रखता है और तुम सब हमेशा इस नोट को लेने के लिए तैयार हो। फिर टीचर आगे बोलते हैं, देखो, ये 2000 रुपये का जो नोट है ना, जैसे हर परिस्थिति में अपनी वैल्यू को बनाए रखता है, वैसे तुम भी अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हर परिस्थिति में तुम्हारी वैल्यू समान रहे। ज़िंदगी में तुम्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लाइफ हमेशा एक समान नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति में इस 2000 रुपये की नोट की तरह अपनी वैल्यू को बनाए रखना। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे जॉब टाइटल से, तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारे कपड़े से या फिर तुम्हारे बिल्डिंग और कार से डिसाइड नहीं होता, बल्कि तुम्हारा वैल्यू डिसाइड होता है तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी नॉलेज से, तुम्हारी इंटीग्रिटी से। और ज़िंदगी तुम्हारे लिए कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लाइफ की किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी वैल्यू कभी भी कम ना हो। ये कहानी है दो इंसान की जो बहुत ही बीमार थे और एक ही हॉस्पिटल के एक कमरे में दोनों एडमिट थे। उसमें से एक आदमी जो था वो थोड़ी देर के लिए अपनी बेड पर बैठ सकता था और उसका बेड कमरे की खिड़की के पास था, और दूसरा आदमी जो था उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब रहती थी, इसीलिए वो दिन भर अपनी बेड पर सोया रहता था। कुछ दिन के बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई और पहला आदमी, जिसका बेड खिड़की के किनारे था, रोज़ सुबह और शाम खिड़की से बाहर जो भी देखता था अपने दोस्त को बताता था, और दूसरा आदमी इसे बड़े ध्यान और पूरी इंटरेस्ट से सुनता था। पहला आदमी खिड़की से बाहर देखता और अपने दोस्त को बताता कि बाहर एक सुंदर सा बीच है, समुद्र का पानी बिल्कुल ही नीला है और बीच के किनारे एक सुंदर सा पार्क भी है। छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, कुछ लोग समुद्रों की लहरों में बिल्कुल खोए हुए हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं। बाहर का दृश्य तो देखते ही बनता है। पहला आदमी रोज़ अपने दोस्त को बाहर के दृश्य के बारे में बताता और दूसरा बड़ी ध्यान से अपनी दोस्त की बात सुनता था और मन ही मन बाहर के दृश्य को इमेजिन करता था। कुछ दिन तक बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक नर्स जब उस रूम में घुसी
तो पता चला कि जो आदमी खिड़की के किनारे था उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब दूसरे आदमी को पता चला कि उसकी दोस्त की मृत्यु हो चुकी है तो उसने नर्स से रिक्वेस्ट किया कि उसका बेड को विंडो के किनारे मूव कर दे, और नर्स ने उस आदमी का बेड को विंडो के किनारे मूव कर दिया और रूम से निकल गई। उसने बहुत कोशिश करके अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वो बाहर के नज़ारे को देख सके। जब वो खिड़की के बाहर पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि खिड़की के बाहर उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा जो उसके दोस्त उसे रोज बताया करते थे। खिड़की के बाहर सिर्फ एक दीवार थी। उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि मुझे मेरे दोस्त ने बाहर के बारे में बहुत कुछ बताया, जैसे कि एक सुंदर सा बीच है, एक अच्छा पार्क है, लेकिन मुझे एक दीवार के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो नर्स ने उसे जवाब दिया कि उसका दोस्त ब्लाइंड था और वो दीवार भी नहीं देख सकता था, और वो जो भी करता था शायद आपकी खुशी के लिए करता था। दोस्तों, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम दूसरों को थोड़ी खुशी तो दे ही सकते हैं। और खुश रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है खुशी बांटना, क्योंकि आप खुशी जितना शेयर करते हो आपकी खुशी उतनी ही बढ़ती जाती है। एक बार एक समुद्री तूफान के बाद लाखों मछलियां समुद्र के किनारे तड़प तड़प कर मर रही थी। इस भयानक स्थिति को देखकर एक 6 साल के बच्चे से रहा नहीं गया और वो बच्चा एक एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंकने लगा। यह देखकर बच्चे की माँ बोली, बेटा, लाखों की संख्या में मछलियाँ हैं, तू कितनों की जान बचाएगा, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर उस बच्चे ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। यह देखकर बच्चे की माँ फिर बोली, बेटा रहने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और एक मछली को अपने हाथ में उठाकर समुद्र में फेंकते हुए अपनी माँ से बोला, माँ इसे तो फर्क पड़ता है ना। फिर दूसरी मछली को हाथ में उठाता और समुद्र में फेंकते हुए फिर से बोलता, माँ इसे तो फर्क पड़ता है ना। यह सुनकर माँ रुक गई और बच्चे को सीने से लगा लिया। फ्रेंड्स, इस कहानी में एक बहुत बड़ी लेसन छुपी हुई है जो कि हम उस 6 साल के बच्चे से सीख सकते हैं। ज़िंदगी में जब भी हमारे सामने कभी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम घुटने टेक देते हैं। उस समय हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो बच्चा हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे ना शब्द समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस बच्चे के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटता है। बस कोशिश करते रहता है, कोशिश करते रहता है और कोशिश करते रहता है। एक लड़के ने अपने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। लड़के का सवाल सुनकर उस व्यक्ति ने उस लड़के को दूसरे दिन एक नदी के किनारे मिलने को कहा और बताया गया कि वहां उसे इसका जवाब मिलेगा। दूसरे दिन दोनों उस नदी के किनारे मिला और नदी में उतर गया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही नदी का पानी उस लड़के की गर्दन तक पहुंचा, उस व्यक्ति ने लड़के को पानी में डुबो दिया। लड़का पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ देर तक उस लड़के को पानी से बाहर नहीं आने दिया। फिर कुछ देर बाद उसने लड़के के सर को पानी से बाहर खींच लिया ताकि उसे हवा मिल सके। लड़का गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए आंसर दिया, यही सफलता का राज है। जिस समय तुम पानी के अंदर थे और तुम्हें जिस तरह से हवा की ज़रूरत थी, ठीक उसी तरह अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। यही सफलता का